सभी राजनीतिक दलों की जनसभाएं चल रही हैं, जिसमें मेहमानों के रूप में पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर वोटों की अपील की जा रही है। दिल्ली के प्रभारी माननीय नितिन सिंह जी आए और अपनी बात विस्तार से रखें। माइक दीजिए। साथियों, आज किराड़ी विधानसभा में सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श नेता मानकर, आज समय का अभाव है, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथी हमारे सभी को मेरा जय भीम। और इसी के चलते शुक्रवार को किराड़ी की विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मास्टर जुगबीर सिंह की जनसभा में बहुजन समाज पार्टी के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के प्रभारी नितिन सिंह भी पहुंचे और मास्टर जुगबीर सिंह के लिए वोटों की अपील की और साथ ही भाजपा और आम आदमी पार्टी की नीतियों पर जमकर बरसे। किया गया और आपने क्या किया। आप लोग लुभावने बातें करके क्यों आपके बीच में आते हैं? वे लोग समझते हैं ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग भावनात्मक हैं। हम इनके बीच में आएंगे, तरह तरह के भाषण देंगे, तरह तरह के लुभावने आपको लालच देंगे और 4 दिन के अंदर हम ये बांट देंगे, वो बांट देंगे और इन लोगों का जमीन खरीद लेंगे। और होता भी यही है कि वो लोग 3 दिन में, 4 दिन में आपकी मुफलिसी को, आपकी लाचारी को भुनाने में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति होती है कि कांग्रेस की सरकार कई बार बना दी जाती है। और अगर आपके बीच में अब वो वादे करके आते हैं, अब वो आपके सामने नए नए वादे आते हैं, तो गलती किसकी होती है? किसकी गलती होती है? लेकिन मेरा यह समाज कहाँ जाएगा? कौन सा समाज? वह गरीब समाज जो दिन भर मजदूरी करता है, दिन भर मेहनत करता है और चाहता है कि जो उसे उसके जीवन में ना मिला वे अपने बच्चों को दे। किन बच्चों को दे? इन नए युवाओं को दे, इन लड़कों को दे, इन बेटियों को दे। और जो संघर्ष इन्होंने करा, इनकी बेटी या इनका बेटा ना करे। लेकिन स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है कि 12th पास कर लेंगे या ग्रेजुएशन कर भी ले, सरकारी स्कूल में लगा दूं, उन पर मैं इस तरह के वो लगा दूं तो उनको मैं भ्रष्टाचारी करूं। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री से लेकर ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा जो जेल में सलाखों के पीछे ना गया हो। जबकि आदरणीय बहन जी ने आपसे सटे हुए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ये दिल्ली राजधानी का प्रदेश है। राजधानी का भी एक बजट केंद्र सरकार की ओर से आता है और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश था कि इसमें उत्तर प्रदेश का इतना क्षेत्रफल या इतनी जनसंख्या है कि उसमें 6 दिल्ली आ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार में नाली खड़ंजा छोड़िए, पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल कर दिया था कि चाहे रोटी कपड़ा मकान हो, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार हो, न जाने कितने जिलों को उन्होंने बनाया, कितनी यूनिवर्सिटियों को उन्होंने बनाया। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करना। सरकारी व्यवस्था को कौन उपयोग करता है? सरकारी व्यवस्था का वो उपयोग नहीं करता जिसके पास जेब में पैसा हो। सरकारी व्यवस्था उसके लिए बात किसकी करी थी? उन्होंने नाम रख लिया था आम आदमी का। हमारे बेचारे आम आदमी भले आदमी होते हैं, भावनात्मक आदमी होते हैं, पिक्चर देख के रोने लगते हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने भुलाया और गलत ऐसा किया कि उन्होंने आम आदमी के लिए जो सपने दिखाए, हमारे लोगों ने सोचा चलो भाई कांग्रेस ने ऐसा करा। इससे पहले कांग्रेस की सरकार चल रही थी दिल्ली प्रदेश में, उन्होंने सोचा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री ने ऐसा करा था, हम कांग्रेस को लाए थे। और जब कांग्रेस को लाए थे तो इन्होंने इतनी बद से बदतर स्थिति कर दी कि भाई नई पार्टी आई है, चलो इसको मौका देते हैं, और उसको मौका दिया कर दी। आप मुझे बताइए 10 सालों में क्या फर्क देखा? तीसरी बार की सरकार है केजरीवाल जी की। इस तीसरी बार की सरकार में याद करो 2013 का वो दिन जिस दिन पहली बार शपथ ली होगी, और याद करो 2025 का ये दिन कि आपके बीच में आपकी पार्टी आई है, आपका बैनर आया है। और आज हम आपसे कह रहे हैं कि अगर उस समय नहीं भटकते तो 15% वोट दिया था बीएसपी को, 15%, और तब दिया था जब बीएसपी की सरकार एक बार भी दिल्ली प्रदेश में नहीं बनती। अगर उस समय पे 3 दिन की चांदनी नहीं देख के अपनी बात पे यकीन कर लेते, अपने बैनर पे यकीन कर लेते, तो ये लुटेरे इस दिल्ली को नहीं लूटते। अब याद कीजिए आज का दिन कि इन 13 से लेकर 25 तक आपको क्या बदलाव मिला।
कौन सा आम आदमी राजा बन गया? किस आम आदमी को रोजगार मिल गया? गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। ये जितने मैं चेहरे देख रहा हूँ, मैं नहीं समझता इनकी जाति, इनका मजहब, इनका धर्म क्या है, लेकिन मैं आपकी स्थिति देखकर ये समझ पा रहा हूँ, ये सारे हमारे बीच के वो आम जनमानस है जो सुबह शाम मेहनत करते हैं और अगले दिन उनको क्या खाना है इसके लिए अब मेहनत करते हैं, बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं। किराड़ी तो बिल्कुल नारकीय जीवन बन चुका है। अगर अब भी हमारी पब्लिक नहीं संभली ना तो 5 साल और पछतावा करना पड़ेगा। जनसभा का विषय आज चुनावी जनसभा है। 3 दिन शेष रह गए हैं, चुनाव में वोट डलने जा रहा है और ऐसे में जो काफी दिनों से हमारे प्रत्याशी श्री जुगबीर सिंह मास्टर जी मेहनत कर रहे हैं इस विधानसभा में, जो उन्होंने पूर्व में भी काम किया है उसके बलबूते पर वो विधायक चुनने जा रहे हैं, तो उनके लिए रखी गई इस जनसभा में हम लोग, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और यहाँ लोगों को समझाया कि भाई जो पिछले 10 साल में झूठे वादों की सरकार बनी या उससे पहले समय समय पर कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टियों की सरकार रही, उन्होंने इस दिल्ली प्रदेश को बदहाली दी और अगर वो इस बार उनके समझ में आ जाए, जो कि आप यहाँ की भीड़ देखकर समझ सकते हैं कि अगर हाथी इस बार यहाँ से चुनाव जीतकर सदन में जाता है और सरकार हाथी की बन जाती है तो ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होगी और हाथी यहाँ पर विकास करने का काम करेगा और आम आदमी सही में जो इतनी गरीबी लाचारी में है वो सशक्त होगा और सत्ताधारी होगा। देखिए, जो सभी पार्टियां यहाँ पर गारंटी ले रही हैं वो गारंटी किस बात की ले रही हैं? अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 10 साल से ज्यादा उनकी सरकार चल रही है, वर्तमान में उनकी सरकार है। बद से बदतर स्थिति दिल्ली की हो चुकी है, चाहे सड़क की बात करें, पानी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, नौजवानों के रोजगार की बात करें, तो जीरो, हर चीज में जीरो सरकार पे यहाँ साबित हुई है। तो हमारी गारंटी ये है कि हम किस बात की गारंटी देते हैं? हम मूलभूत सुविधाओं की गारंटी देते हैं। हम गारंटी देते हैं सरकारीकरण को मजबूत करने की और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी जनता को जो सरकारी सुविधाएं, जो मूल सुविधाएं होती है उसके लिए काम करे और रोटी कपड़ा मकान के लिए उनको दे और स्वास्थ्य शिक्षा उनको रोजगार अच्छा दे। ये हमारी गारंटी है और ये हमारी गारंटी इस आधार पे है कि हमने झूठे वादे करके पूर्व में ऐसे भ्रमित नहीं करा है। हमारे पास अगर उदाहरण है सरकार चलाने का तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण है कि ऐसे पिछड़े प्रदेश को बहन जी ने उत्तर प्रदेश अपने काल में, शासन काल में बनाया था। इसलिए हम दिल्ली को देश का सबसे बेहतरीन सरकार देने में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में कामयाब होंगे, ऐसा हम यहाँ पर गारंटी देकर चुनाव लड़ रही है। और अगर आप किराड़ी विधानसभा की बात करें तो किराड़ी विधानसभा में हमारे जो कैंडिडेट हैं वो किसानों के लिए जाने जाते हैं, किसानी उनके घर में रही है। और समाज सेवा की बात करें तो पिछले न जाने कितने दशक से वो इस किराड़ी विधानसभा में समाज सेवा कर रहे हैं और समाज सेवा 4 दिन की समाज सेवा नहीं, उनके कई स्कूल कॉलेज जो हैं वो यहाँ पर चलते हैं, गरीब बच्चों को फ्री में मुफ्त पढ़ाने का वो काम करते हैं। लंबे समय से किराड़ी विधानसभा को तैयार कर रहे हैं और पार्टी के बिल्कुल मेहनतकश और वफादार साथी रहे हैं। इसलिए आदरणीय बहन जी ने उसमें विश्वास करते हुए उन्हें यहाँ से टिकट दिया है और यकीन मानिए उनके साथ कोई किसी विशेष वर्ग का वोट नहीं है। उनका अगर आप यहाँ की जनसभा को देखेंगे तो चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी आयु का हो या महिलाएं हो, सब में उनकी इतनी अच्छी एक पकड़ है कि सब लोग चाहते हैं कि ऐसी जुमलेवादी सरकार को हटाकर उन्हें सरकार भी बहुजन समाज पार्टी की अच्छी सरकार मिले और कैंडिडेट के तौर पर भी, प्रत्याशी के तौर पर जो विधायक बनने जा रहे हैं उन्हें इस क्षेत्र को ऐसा विधायक विधानसभा में जाए कि उनके हर दुख सुख में और ये जो सुविधाएं हैं वो उनको दिला पाए। इसलिए जुगबीर जी के लिए यहाँ का हर एक बच्चा चाहता है कि वो विधायक चुनकर सदन में जाए। मास्टर जी, आज यहाँ जनसभा रखी गई थी और जनसभा में जो है क्या कुछ रहा जनसभा के? जनसभा का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा। 100% समर्थन बीएसपी के साथ है। सब लोग हाथी के बटन पे दबाएंगे और एक तरफा हाथी को जिताएंगे। मतलब ये लगातार जो है आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भी पार्टियों के जो है उम्मीदवार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में किराड़ी की जनता से किस तरीके का प्यार मिल रहा है? आप किराड़ी की जनता का प्यार आपके सामने दिखाई तो दे रहा था, अभी आपके सामने ही तो था। सभी पार्टियां अपनी गारंटी लेके लोगों के बीच जा रही हैं। गारंटीज तो सब लेते ही हैं ना, बट ये देख लो फील्ड में घूम के
कि सबसे ज्यादा प्यार किसको मिल रहा है? बहन बेटियों का, बच्चों का, बुजुर्गों का। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से क्या समस्याएं जो है क्षेत्र को लेकर ज्यादातर समस्याएं कोई छुपी हैं क्या सर? सबसे पहले है गंदे पानी की निकासी, रोडों की सबसे बड़ी समस्या, नो कनेक्टिविटी रोड, कहीं से भी आना जाना पड़े कोई कनेक्टिविटी रोड नहीं है। सफाई से रिलेटेड नालियों में है पानी का भराव, कूड़ा करकट वहीं पे बहन जी निकाल रही हैं सब। जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, वो सुबह लग जाती हैं बेचारी और अपने आप साफ करती हैं उन नालियों को। ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अच्छा, बसपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन जी पहुंचे हैं यहाँ पर प्रमोशन के लिए, कितना असर दिखेगा उनका चुनाव पर? मान्यवर जी ने और अध्यक्ष जी ने जो हमारे लोगों को संदेश दिया है, ये समझो आज डबल हो गया हमारा। हर जगह हमारी बहन बेटियां इस संदेश को देंगी कि भाई दिल्ली से प्रभारी आए, अध्यक्ष जी आए और उन्होंने अपनी पार्टी की जो बातें थी वो रखी, बहन जी की बातें रखी कि बहन जी के शासनकाल में जिस टाइप से यूपी में काम हुआ उसी टाइप से दिल्ली में होगा। क्या लगता है मास्टर जी, अगर आप यहाँ से सीट निकालते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है जो जनता की, किराड़ी की जनता को सौगात मिलेगी आपको? सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे पहली सौगात मैं 5 एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट इस किराड़ी विधानसभा को सौंप दूंगा। जिस दिन विधायक बनेंगे उसके 15 डेज जो कागजों की कार्रवाई होगी उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन पब्लिक को फ्री सेवा के लिए 5 एम्बुलेंस सौंप दूंगा। मास्टर जी, एक चीज बताएं कि किराड़ी क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रही ऐसी सुविधा, और आखिर किराड़ी पूरी दिल्ली के अंदर फेमस क्यों है ऐसी जल भराव के मामले में? ये क्यों हो चुकी है, प्रॉब्लम क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे बसों की आने जाने का रास्ता प्रॉपर है ही नहीं, रोडों में गड्ढे हैं। प्रॉपर पहले रोड बनाओगे तभी तो बसें जाएंगी, आवागमन तो तभी होगा। किराड़ी तो बिल्कुल नारकीय जीवन बन चुका है। अगर अब भी हमारी पब्लिक नहीं संभली ना तो 5 साल और पछतावा करना पड़ेगा।